पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के हवाले से 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी हैसियत रखता है। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पायदार तरक्की से वाबस्ता है। सिडनी के साहिल पर नए साल की आमद पर जश्न, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। न्यूजीलैंड में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। रात 12 बजते ही ऑकलैंड का स्काई टावर रंगो नूर में नहा गया। शानदार आतिशबाजी और फूटती रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। पाकिस्तान में भी 2025 का सूरज गुरूब। कौम नई उम्मीदों और नए अज़्म के साथ नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। पाकिस्तान में भी 2025 का सूरज गुरूब। कौम नई उम्मीदों और नए अज़्म के साथ नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम। 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी रोकने के लिए खुसूसी स्क्वाड फाल कर दिया। पंजाब, सिंध और पख्तूनख्वा में भी न्यू ईयर नाइट के लिए सिक्योरिटी प्लान। पंजाब भर में 25,000 पुलिस एहलकार तैनात। इख्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस का शिकार मईशत विरसे में मिली। माशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। मालियाती नज़्म ज़ब्त बहाल और सरकारी मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। अनथक मेहनत पर वज़ीर खजाना समेत मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश किया। खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से रोकने वालों ने खुद हाथ बढ़ा दिए। ढाका में भारतीय वज़ीर खारजा खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए। जयशंकर का स्पीकर कौमी असेंबली से गर्मजोशी से मुसाफिया। मुस्कुराहटों का तबादला। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के बाद पहली बार दोनों ममालिक की आला सतह की क़यादत का आमना सामना बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की ताज़ियत के मौके पर हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बांग्लादेश की साबिक खातून वज़ीर आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ढाका में पार्लियामेंट हाउस के बाहर हजारों अफराद का इज्तिमा। बांग्लादेश की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस भी नमाज जनाजा में मौजूद थे। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म को साबिक सदर और उनके शौहर जियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह आमद। मरहुमा के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात और ताज़ियत। कहा, दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आपके साथ खड़े हैं। अयाज सादिक की बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत अवाम को साल नौ पर बड़ा रिलीफ देने को तैयार। कल से पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 9 रुपए से जायद सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में तकरीबन 9 रुपए की कमी मुतवक्के। हुकूमत का आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी का फायदा अवाम तक पहुँचाने का फैसला। 2025 का आखिरी दिन भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीख साज रहा। कारोबार के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,75,000 का संग मील भी उबूर। रवां साल 70,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का अक्कास बन गया। में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। ईवी बसेस के नए रूट्स भी अगले हफ्ते शुरू किए जा रहे हैं सिंध भर में, कराची समेत। तो यही हमारी कोशिशें हैं पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की। यही जो है वो हिदायतें हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो निहायत एक अहम
जरूरत है लोगों की। सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए नए साल का तोहफा। निस्फ सदी बाद शहर कायद में डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर सिंध तौर पर 5 बसें मलिर हॉल से फव्वारा चौक तक चलेंगी। जंग में कॉलेज के तलबा बस और हाईरूफ के दरमियान तसादुम। हादसे के नतीजे में 15 अफराद जाँ बहा, 22 जख्मी हो गए। झलमक्सी पंजगोर में पुलिस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। पुलिस दहशतगर्दी का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर रही है। आईजी बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तैनाती में बेहतरी लाई गई है। पुलिस की ट्रेनिंग कारकर्दगी में बेहतरी पर फोकस किया गया। बलूचिस्तान पुलिस में कोई तैनाती मेरिट के खिलाफ नहीं हुई। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत में सफेदी ही सफेदी। आजाद कश्मीर की वादी अलीलम में बर्फ पहाड़ से ढक गए। जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में भी बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। गुज़िश्ता रात सबसे ज्यादा बारिश किमाड़ी में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। 5 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। हैदराबाद, दादू, जगाबाद, लाड़काना और घोटकी में भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। नवाबशाह में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। एक फलस्तीनी तालिब इल्म जाँ बहा, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फलस्तीनी तलबा कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में दोस्तों से मिलने आए थे। उमरकोट में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में जुहेब और मुमताज नामी नौजवान जान से गए। सादिकाबाद में पुल समदानी पर पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। मुल्जिमान से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इख्तिदार में भारत और अमरीका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की तहलका-खेज रिपोर्ट। खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारत के ताकतवर तरीन अरबपतियों पर पड़ा है। भारतीय अरबपति लाखों डॉलर लोबी फर्म्स पर खर्च करने के बावजूद अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात इस्तेवार करने में नाकाम करार। रिपोर्ट में पाकिस्तान और अमरीका के दोस्ताना ताल्लुकात का भी तस्करा किया गया। हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप RSS भारत पर कैसे काबिज हुआ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दहशतगर्द तंजीम और सियासी सरपरस्त बीजेपी का पोल खोल दिया। RSS की 100 साला खोरेजी बेनकाब। बीजेपी हिटलर के नजरिए से मुतासिर RSS का सियासी चेहरा करार। मुस्लिम दुश्मनी और हिंदू इंतहा पसंदी अब रियासती ताकत में बदल चुकी है। साल 2025 पाकिस्तान के लिए तारीखी कामयाबियों का साल रहा। पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर दुनिया को हैरान और बैनुल-अक़वामी मकाम हासिल किया। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को शिकस्त फाश देकर अपनी बरतरी दुनिया पर साबित कर दी। पाकिस्तान की इस कामयाबी पर भारत को आलमी सतह पर सुख्ती का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने खारजा महाज पर भी अहम कामयाबियां हासिल की। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खुसूसी मदऊ करके कारकर्दगी को सराहा। (2025) पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ।
पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से दोस्त ममालिक के साथ दिफाई, मुआशी और सकाफती ताल्लुकात इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। सऊदी अरब लीबिया के साथ दिफाई मुआहदे और दोस्त ममालिक के साथ दिफाई ताउन को मुस्तहकम किया। आलमी जरीदों के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान की दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा हुआ। Barkai's historic remarks of January 1948, I quote, "We are all Pakistanis and citizens of the state, and we should serve, sacrifice and die for the state, so that we may make it the most glorious and sovereign state in the world." पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों की दुनिया मुतरफ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका, चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, अजरबैजान, लीबिया पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की मिसाल नहीं मिलती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते हुए आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। गजा तनाज़ा हो या ईरान इसराइल जंगबंदी का मुआहदा, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की कोशिशों का एतराज़ सदर ट्रंप समेत सभी करते हैं। वाशिंगटन टाइम्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन और फाइनेंशियल टाइम्स खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते हुए आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया के उन चंद सिपह सालारों में शामिल हैं जिन्हें सऊदी अरब समेत आलमी सतह पर आला तरीन एजाज़ात से नवाजा गया है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने दौरे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट से नवाजा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा और हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में साल 9 पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, हुक्काम का 110 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा, 11 गैर मुल्कियों समेत 17 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्कगीर ऑपरेशन भी जारी। एक ही दिन में दाइश से ताल्लुक के इल्जाम में 357 अफराद गिरफ्तार। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो ने T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। टीम ऑफ द ईयर 2025 में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। टीम में भारत और इंग्लैंड के 3-3, वेस्ट इंडीज के 2, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का 1-1 खिलाड़ी शामिल है। और बहावल नगर के किन्नू मिठास और खुशबू में अपनी मिसाल आप। सरसब्ज और शादाब बागात में किन्नू के फल से लदे दरख्त तवज्जो का मरकज बन गए। रस से भरे किन्नू न सिर्फ सेहत बख्श हैं बल्कि अजीज़ व क़ारिब के लिए बेहतरीन तोहफा भी है।